Hello everyone. So now today in this class I'm going to discuss with you a topic in economics which is called market. क्या होती है मार्केट? जब हम छोटे होते हैं और जब हम मार्केट को पहचानना शुरू करते हैं हमको लगता है मार्केट कोई जोग्राफिकल जगह है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास यहाँ पे कमला नगर एक मार्केट है। हम ऐसे सोचते हैं कमला नगर एक मार्केट है, हम मार्केट जा रहे हैं मतलब कमला नगर जा रहे हैं या मॉडल टाउन जा रहे हैं वो मार्केट है। तो हम अक्सर ये बात मानते आए थे बचपन से अब तक मार्केट कोई जोग्राफिकल प्लेस है जहां जाके हम गुड्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में मार्केट को एक जोग्राफिकल लोकेशन की तरह नहीं समझते। मार्केट इंटरेक्शन है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो मार्केट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर ट्रेडिंग। जो भी बायर्स और सेलर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मार्केट है। आप फोन खोलते हैं, अमेजोन खोलते हैं, फ्लिपकार्ट खोलते हैं, कोई सामान पसंद आता है खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, सामान आपके पास आ जाता है। तो वो जो आप ऑनलाइन आपने जो ट्रेडिंग करी वहां पे कोई सेलर्स हैं, आप बायर बने, तो जो उनका इंटरेक्शन हुआ वो मार्केट है। तो मार्केट सिर्फ इतनी ही बात है कि एक ग्रुप है। मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वहां पे कोई जोग्राफिकल लोकेशन होना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूँ क्लास के अंदर, वैसे अब तो स्कूल में बच्चे पढ़कर आते हैं, लेकिन जो साइंस साइड से होते हैं बच्चे जो ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स इन्होंने नहीं पढ़ी वो अभी भी यही बोलते हैं, मार्केट इज ए प्लेस। उनसे जब पूछो तो पहला आंसर यही करते हैं, मार्केट इज ए प्लेस। मार्केट प्लेस नहीं है सर, ये बात आपको आज याद करनी है। मार्केट कोई प्लेस नहीं है, कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। मार्केट इज ए ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर ट्रेडिंग फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। बायर्स और सेलर्स का ग्रुप जो गुड्स या सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मार्केट है। ठीक है। अब वो किसी जगह पे कर रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कमलनगर का, वहां जाके इस दुकान में ट्रेडिंग करे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई जोग्राफिकल प्लेस होना एसेंशियल नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा, आज आप ये बात जान लीजिए कि मार्केट इज ए प्लेस वाली लाइन जो आप लिखते हैं वो गलत है। ठीक है। तो आप ये नहीं लिख सकते मार्केट इज ए प्लेस या मार्केट इज ए जोग्राफिकल लोकेशन। आप लिखेंगे मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर ट्रेडिंग फॉर सम गुड और सर्विस या फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। हम अपनी इकोनॉमिक्स की जर्नी में बहुत सारी मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे। देखिए दो एक्सट्रीम्स हैं। एक किनारा नदी का जो है एक एक्सट्रीम है वो है परफेक्ट कंपटीशन, अभी बताऊंगा क्या है। और इसका दूसरा एक्सट्रीम है वो है मोनोपोली। और इनके बीच में और भी बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली। इन सबको हम अपनी जर्नी में आगे जाते जाते पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जहां पे इतने बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज्यादा बायर्स हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। इतने ज्यादा लोग हैं कि कोई भी आदमी किसी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। जो मार्केट प्राइस है बायर को उसी पे परचेज करना पड़ेगा, सेलर को उसी पे बेचना पड़ेगा। ना किसी बायर में इतनी ताकत है कि मार्केट प्राइस को चेंज कर सके, ना किसी सेलर में इतनी ताकत है मार्केट प्राइस को चेंज कर सके। अभी इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। मतलब इतनी बात स्टार्टिंग के लिए है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है। अभी इसको और डिस्कस करूंगा। इसका दूसरा जो किनारा है मार्केट फॉर्म्स का, दूसरा एक्सट्रीम है वो है मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जहां पे सिंगल सेलर है, इकलौता सेलर है, एक ही सेलर है जहां पर मोनोपोली। जैसे अगर आपको इंडिया में रेलवे में जाना है तो इंडियन रेलवे, आपके ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, इंडियन रेलवे एक ही ऑप्शन है, तो वो सिंगल सेलर है, मोनोपोली। जहां पे सिर्फ एक सेलर, बायर तो कितने भी हो सकते हैं मगर सेलर एक है, वो मोनोपोली है। अब मैं अगर रियल लाइफ में देखता हूं तो रियल लाइफ में ना तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है ना मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। वायरस थ्रेट आ गई, चलिए अभी देखते हैं इसको। दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। ना परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है ना मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने एग्जांपल दिया इंडियन रेलवेज का। सर वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। जब हम मोनोपोली पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल मोनोपोली पढ़ नहीं रहे हैं, बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है कि दो मार्केट फॉर्म्स एक्सट्रीम में क्या होती हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां पे कुछ कुछ किसी के पास मोनोपोली पावर भी है और थोड़ा कंपटीशन भी है, उसी के आगे और फॉर्म्स हैं ओलिगोपोली, डुओपोली, वो आगे आएंगी। फिलहाल उस तरफ ले जाने का मेरा पर्पज नहीं है आपका। नाम मैंने आपके जहन में डाल दिए, आपको नाम बता दिए। एक परफेक्ट कंपटीशन है, उसका दूसरा एक्सट्रीम मोनोपोली है, उनके बीच में इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, वो सब आएंगे जर्नी में। आज मैं इस क्लास के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर ही फोकस करूंगा। ठीक है।
परफेक्ट कंपटीशन हम यहाँ पर अभी शुरू करेंगे, और इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। यहाँ पे इतना ही भी, मैं सिर्फ फीचर्स बताऊंगा आपको परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं। पहली बात मैंने बताई कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। टेक्निकली कहा जाए तो देयर आर इनफाइनाइट बायर्स, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं हमारे पास यहाँ पे मार्केट में। कोई बायर इस पोजीशन में नहीं है कि वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सके। कोई एक आदमी चला भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कोई एक आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, किसी एक इंडिविजुअल बायर के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह अगली बात क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं। कोई एक सेलर अगर मार्केट से अपनी दुकान बंद कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई एक एडिशनल सेलर आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई भी सेलर मार्केट प्राइस को या मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइस टेकर मतलब ये है कि जो बाजार में जो रेट चल रहा है उस पर आपको गुड्स बेचने तो बेच लो, आप रेट चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है अभी बताता हूं। उसकी वजह तीसरा पॉइंट है, वो है होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये सब हमारी अजम्पशंस हैं। आप कहेंगे रियलिटी में ऐसा कैसे होगा। अजम्पशन ये है कि जो सामान एक सेलर बेच रहा है बिल्कुल वही सामान दूसरा सेलर भी बेच रहा है। उनके गुड्स जो हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, परफेक्टली होमोजेनियस हैं, आप चाहे इससे लें या उससे लें। अब यहीं पे एक समस्या खड़ी होती है, वो ये होती है जैसे आप ब्रेड खरीदने गए, आप घर से निकले, आपको ब्रेड लेकर आनी है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेड चाहिए। अब जब आप ब्रेड लेने जाते हैं तो आप देखेंगे वही ब्रेड आपको आपके घर के पास की शॉप में मिलेगी, वही ब्रेड आपको अगली गली की शॉप में मिलेगी, वही ब्रेड आपको मॉल में जाके मिलेगी। सेम ब्रेड मिलनी है, कंटेंट भी सेम, प्राइस भी सेम, क्वालिटी भी सेम, सब कुछ सेम। लेकिन आप लोगे कहां से? क्या वो ब्रेड खरीदने आप मॉल में जाओगे खरीदने के लिए? नहीं, आप तो नीचे उतरोगे, अपने घर के पास जाओगे और जो नियरेस्ट शॉप होगी वहां से आप ब्रेड खरीद के आ जाओगे। अब प्रोडक्ट भले ही सेम है, लेकिन जो नियरेस्ट शॉप थी आपकी उसके पास एक एडवांटेज था, उससे आपने जाके सामान खरीदा, क्योंकि अदरवाइज आप दूर जाते आपका समय लग जाता। यही जो एक सिचुएशन है ये इस मार्केट फॉर्म को अनरियलिस्टिक बना देती है कि सब कुछ सेम होता हुआ, वही दुकानदार है, शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी, शॉपकीपर सी, तीनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनमें किसी ने खुद वो प्रोडक्ट नहीं बनाया, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, लेकिन ए आपके नजदीक पड़ता है, आप उससे लेकर आ जाते हो। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है मार्केट को क्या बनाती है, अनरियलिस्टिक बना देती है। तो अजम्पशन ये है कि जो गुड्स हैं वो कैसे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, होमोजेनियस हैं। इसी वजह से एक दूसरी बात, अब ये हमारी अजम्पशन है सर, ये अजम्पशन है कि गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये अजम्पशन है। रियलिटी में मैंने बताया क्या कि आप तो नियरेस्ट दुकानदार से लोगे ना, दूर वाले की ब्रेड आपको महंगी लगेगी, वहां चल के जाना पड़ेगा इतनी दूर। तो ये अजम्पशन है कि गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। लेकिन इस अजम्पशन की वजह से ही, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप शॉपकीपर ए से लें या बी से लें या सी से लें, आपके घर के पास के दुकानदार से लें, नेक्स्ट स्ट्रीट के शॉपकीपर से लें या मॉल से लें, आप इनडिफरेंट हैं खरीदने में तीनों में से। इसी वजह से कोई भी फर्म प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, कम ज्यादा नहीं कर सकती, फर्म प्राइस टेकर कहलाती है। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई आपसे क्यों लेगा, दूसरी दुकान से जाके ले लेगा। और अगर आप प्राइस को कम करने की कोशिश करेंगे तो बाकी सब के सब आपको फॉलो करके प्राइस कम कर देंगे, तो आपको एडवांटेज नहीं होगा प्राइस कम करने का। आप कहेंगे सर बाकियों को जब तक पता चलेगा तब तक तो हम कुछ एडवांटेज ले जाएंगे। इसका भी एक अजम्पशन बताता हूं मैं आपको अभी, इस बात का भी एग्जाम्पशन अभी वापस आऊंगा इसके ऊपर। चौथी अजम्पशन है हमारी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अगर मार्केट में कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको आप एब नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, मैं उसको टेक्निकली सही नहीं मानता, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए आप लिख देंगे तो कोई काटने वाला नहीं, लेकिन टेक्निकली मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ज्यादा करेक्ट टर्म मानता हूं। तो कुछ फर्म्स जो मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो नई फर्म्स मार्केट में आएंगी। ठीक है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, मार्केट में कोई भी आ सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है। ठीक है, तो नई फर्म्स मार्केट में आएंगी, तब तक आती रहेगी जब तक ये सारा का सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म ना हो जाए। और अगर फर्म्स को मार्केट में लॉस हो रहा है तो कुछ फर्म्स मार्केट से जाना शुरू हो जाएंगी, रोकने वाला भी कोई नहीं है, जाने से रोकने वाला कोई नहीं है। कोई भी फर्म मार्केट में आके बिजनेस शुरू कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट में अपनी शॉप शट करके जा सकती है।
आप कहेंगे सर आपने कहा था प्लेस, शॉप मतलब जो गुड्स वो बेच रहे हैं उसको हम टेक्निकली शॉप बोलते हैं, शॉप की ज्योग्राफिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से एग्जिट कर सकती है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। अगला हमारा जो पॉइंट है, अजम्पशन है, वो है परफेक्ट नॉलेज। जो मैंने आपको कहा था कि कोई प्राइस चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सबको परफेक्ट नॉलेज है, बायर्स को परफेक्ट नॉलेज है, सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है। ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है। आपको सबको सब कुछ कैसे पता हो सकता है? जब आप एक सैमसंग का फोन खरीदते हैं ना सर, तो आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, फिर चौथे पे जाते हैं, सबकी जगह आपको थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क मिलता है, 150 500 रुपए का फर्क सब जगह मिलता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं सबको परफेक्ट नॉलेज, आपको यहीं बैठे बैठे पता है कौन सा दुकानदार किस रेट पे बेच रहा है, और सब सेलर्स को भी पता है कि मार्केट में क्या क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, गुड्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, सबको सब कुछ पता है। ये भी एक ये अजम्पशन है इस मार्केट फॉर्म को अनरियलिस्टिक बनाती है। लेकिन इस परफेक्ट नॉलेज की वजह से मैंने ऊपर कहा था कि कोई फर्म प्राइस चेंज नहीं कर सकती है। आपको मैंने कहा था, आप कहेंगे सर अगर आप प्राइस गिरा दें तो जब तक बाकी लोग रिएक्ट करेंगे आप तब तक कमा लेंगे। मैंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हमारी अजम्पशन है परफेक्ट नॉलेज, सबको सब कुछ पता है। जैसी प्राइस गिराओगे भगवान सबके मन में बात डाल देंगे, प्राइस गिरा दिया गया, सबका प्राइस गिर जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और कोई कुछ फायदा नहीं ले पाएगा। इसलिए कोई भी प्राइस गिराना नहीं चाहेगा, एडवांटेज नहीं होगा, जो पैसा मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा फिर तो। यानी कोई भी फर्म प्राइस के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, फर्म इज अ प्राइस टेकर। अगली असम्पशन है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। कोई भी फैक्टर कहीं भी जा सकता है, आप एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में जा सकते हैं, यानी अगर आप वर्कर हैं तो आप एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में वर्क करने जा सकते हैं, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा सकते हैं, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई भी फैक्टर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी एक असम्पशन है हमारी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो है। यानी जो आप ब्रेड लेने जा रहे थे, अपने घर के नीचे वाली शॉप से लें या नेक्स्ट स्ट्रीट से लें या मॉल में जाकर लें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। हमने ऊपर माना था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं गुड्स, परफेक्टली होमोजेनियस गुड्स हैं, यानी कोई फर्क नहीं है अपने घर के पास से लें या दूर से लें या बहुत दूर से लें। ये अजम्पशन है सर, रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा फिर अजम्पशन ली क्यों जो एग्जिस्ट नहीं करती? हम इकोनॉमिक्स में एक मॉडल सेट करने के लिए अजम्पशन लेते हैं, एक प्रेमाइस बनाते हैं, उसके बेसिस पे फिर रिजल्ट्स को चेक करते हैं, फिर एक एक अजम्पशन को रिलैक्स करते हैं और फिर देखते हैं इसको हटा देंगे तो क्या होगा, उसको हटा देंगे तो क्या होगा, फिर रिलैक्सेशन को स्टडी करते हैं लेटर ऑन। ठीक है, फिलहाल हम मॉडल सेट कर रहे हैं अभी अपना, जहां पे हम ये अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है, आप किसी भी गुड फर्म से गुड खरीदिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हम ये बोलते हैं गवर्नमेंट इज अ पैसिव स्पेक्टेटर, पैसिव, बाहर बैठ के देख रहा है सिर्फ। इट हैज टू मेक द रूल्स ऑफ द गेम एंड इंश्योर दैट रूल्स आर फॉलोड। गवर्नमेंट को रूल्स बनाने और ये तय करना है कि रूल्स फॉलो हों। गवर्नमेंट को मैच नहीं खेलना है। मार्केट में जो बायर सेलर्स हैं वो मैच खेलेंगे, बायर सेलर्स इंटरेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ देखना है, रूल्स बनाने हैं गेम के, और ये इंश्योर करना है कोई भी रूल तोड़े ना। अगर कोई रूल तोड़ेगा तो फिर मार्केट काम नहीं कर पाएगी परफेक्टली। तो रूल्स का होना और उनकी जो इन्फोर्समेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट का काम है। अदरवाइज गवर्नमेंट मार्केट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ना गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देगी, ना गवर्नमेंट किसी पे कोई टैक्स लगाएगी, किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, ना मनी सप्लाई का कोई चेंज करेगी। हम ये मानते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम इन चीजों को छोड़ते जाएंगे और समझेंगे कि टैक्स लगेगा तो क्या होगा, सब्सिडी लगेगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो क्या होगा, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मान रहे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने कहा था एक इनविजिबल हैंड है, कोई एक इनविजिबल हैंड है जो मार्केट को हमेशा इक्विलिब्रियम में लेकर आ जाता है। उसको समझते हैं जरा एक बार। क्या है कि अगर मार्केट में मान लीजिए कुछ फर्म्स हैं जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज भी है, सबको पता है कि यहाँ पे इस मार्केट में मिल रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नई फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा, नई फर्म्स आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस फॉल करेगा, मार्केट प्राइस अपने आप फॉल करेगा। कोई फर्म नहीं गिरा सकती प्राइस, लेकिन मार्केट में जब सप्लाई बढ़ती है प्राइस अपने आप फॉल करता है।
प्राइस तब तक फॉल करता रहेगा जब तक नई फर्म्स आती रहेंगी, नई फर्म्स तब तक आती रहेंगी जब तक मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आएगी जहां कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रही होगी, सबको मिल रहा होगा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये टर्म्स जो है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आगे डिस्कस की जाएंगे आपके साथ थोड़ा सा आगे जाके। फिलहाल रेफरेंस के लिए इतना बता देता हूं आपको कि अगर एक इंडस्ट्री में 4% रेट ऑफ रिटर्न है, कोई भी उसमें काम करेगा तो उसको 4% रिटर्न मिलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर 4% से ज्यादा कमा रहा है कोई, तो वो क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, नई फर्म्स आएंगी, नई फर्म्स आएंगी, प्राइस गिरेगा, प्राइस तब तक गिरेगा जब तक ये सारा का सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म नहीं हो जाता, अपने आप आ गया इक्विलिब्रियम। सेल्फ इंटरेस्ट में रुके काम कर रहे हैं, किसी ने किसी को इनविटेशन कार्ड भेजा नहीं, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इंडस्ट्री में कुछ फर्म्स को 2% का ही रिटर्न मिल रहा है, दूसरी जगह 4% मिल रहा है, यहाँ 2% मिल रहा है, तो लोग अपने आप क्या करेंगे, यहाँ से भागेंगे, यहाँ से बिजनेस बंद करेंगे, दूसरी जगह जाके शुरू करेंगे। मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जीरो है, परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई कहीं से कहीं भी जा सकता है, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा सकता है, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जा सकता है। तो जब फर्म्स इस मार्केट को छोड़ के जाएंगी तो यहाँ सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ग्रेजुअली राइज करेगा, तब तक करेगा जब तक हम वापस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे ना आ जाए। तो वो जो इनविजिबल हैंड है, यानी वो जो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, वो सेल्फ इंटरेस्ट इस बात को इंश्योर करता है कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो इस एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी। अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइस फॉल करेगा, प्राइस फॉल करने से क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम यानी एक्सेस सप्लाई जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास मार्केट का, हमने समझा मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन के सिर्फ फीचर्स डिस्कस किया, इस बारे में बहुत कुछ और है जो आगे जाके हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके उनमें हो तो आप पूछिएगा, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं मैंने जो खोली हुई है वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।